agenda for change? How can rape laws be made more stringent? What needs to be done? Join with me on the show was the Delhi gang rape victim's father, and he made some very important suggestions. He gave this nationwide movement his blessing. He backed Shashi Tharoor's suggestion to name the anti-rape law after his daughter. But he also said juvenile accused shouldn't be allowed to get away with murder. The laws should change. आप हमसे बात कर रहे हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी के नाम पर, अब वो देश की बेटी कहला रही है, उनके नाम पर एक नया कानून बनेगा जो बलात्कार के खिलाफ होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। हाँ जी। जो नया कानून बन रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसको आपकी बेटी का नाम देना चाहती है ये सरकार। आप ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। किस तरह का कानून बनना चाहिए आपके मुताबिक, जिससे इस देश की लड़कियां सुरक्षित हों? कानून तो सख्त से सख्त होना चाहिए, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रहे जी कि जैसे 18 वर्ष का बालिग उससे नीचे का नाबालिग होता है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि 17 साल का लड़का गलत काम करे और छूट जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो कानून इस तरह का बने, कम से कम बालिग नाबालिग कहाँ तक माना जाए जी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात की आपने कि बालिग नाबालिग का फर्क कहां तक होना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक नाबालिग था। आपके मुताबिक क्या उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और जो नया कानून बन रहा है उसमें इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाबालिग तो वो सोचता है कि हम तो छूट ही जाएंगे, कुछ भी होगा जी। तो उसको छूटना नहीं चाहिए। किसी तरह से ऐसा कानून बने कि बालिग हो नाबालिग हो, सजा सबकी वही हो जो जैसा कर्म करता है। जी, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम जो सरकार क्या मांग करे है, कानून में बदलाव होना जरूरी है, जैसे कि आने वाले जो पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं, वो कम से कम अपना जिंदगी तो सुख खुलकर जी सकें। बाहर निकलने में भी उनको डर लग रहा है। तो समानता का अधिकार देने का मतलब है कि लड़का लड़की जो समान है, उनकी सुरक्षा भी तो जरूरी है जी। सुरक्षा नहीं होगी तो फिर वो कहाँ से समान अधिकार मिलेगा उनको। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जी, ये जरूरी है कि कानून में इस तरह का बदलाव हो कि कोई बालिग नाबालिग का कोई फर्क ना हो। बालिग नाबालिग वहां तक देखा है कहाँ तक संभव है। निश्चित तौर पर इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। आपने अपनी बिटिया को हमेशा हमेशा वो पूरे अधिकार दिए, पूरी स्वतंत्रता दी। आपकी बेटी क्या बनना चाहती थी, किस तरह से जीना चाहती थी? वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके लिए उसने बहुत बड़ा ही संघर्ष किया। आप खुद देख ही रहे हैं, जो कुछ है सामने ही है जी। और जीने की जहाँ तक उसकी प्रक्रिया है, वो तो स्वाभिमानी लड़की थी, कहीं झुकना उसको पसंद नहीं था। किस तरह से, हमको बताइए, किस तरह से अंकल की वो स्वाभिमानी थी वो लड़की, किस तरह से वो जीना चाहती थी, किस तरह से स्वाभिमान का प्रदर्शन किया? उसको जो चाहिए उसको चाहिए, चाहे कैसे भी करे। जी। हाँ जी। जब उसको पढ़ने का समय आया डॉक्टरी पढ़ूंगी जी, तो मैंने उसको मना किया कि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि तुम्हें डॉक्टरी पढ़ा सकूं। तो उसको बड़ा प्रेस दिया तो उसको बेहोश हो गए, उसको गस्त आ गया। जी। फिर उसको उठाया, उसको बात को समझाया कि चलो बेटा, जो तुम्हें करना है तुम करो, हमें जैसा भी करना हो कर ही लेंगे। तो हमने प्राइवेट नौकरी डबल ड्यूटी करके 16-16 घंटे ड्यूटी करके तब उसको पढ़ाया जी। यहाँ तक कि कुछ खींच बेच दिए अपने। हाँ जी। जी। और जी, नहीं, बहुत बहुत आपने भी इस तरह से बलिदान दिया कि आप 16-16 घंटे काम करते थे, प्राइवेट ड्यूटी भी करते थे ताकि वो पढ़ सके, डॉक्टरी पढ़ सके। हमारी नौकरी ही प्राइवेट थी, आज भी है प्राइवेट ही हूँ, लेकिन डबल ड्यूटी करके अभी तक करता था। जी। हाँ जी। और अब जब एक नया कानून बनेगा
हाँ। आपकी बेटी के नाम पर सरकार वो कानून बनाना चाहती है, फिर उनका नाम उजागर हो जाएगा, जग जाहिर हो जाएगा, इसमें हाँ। आपको आपत्ति तो नहीं, कोई भय तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सही है जी। और एक प्रावधान आपने बताया कि बालिग नाबालिग का फर्क ना हो कानून में, और क्या चाहते हैं इतने दिनों में आपने, और क्या सोचा किस तरह से लड़कियों की सुरक्षा बढ़ सकती है? लड़कियों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट जो भी कदम उठाए उसमें हमारा हाँ है, लेकिन बालिग नाबालिग तो सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि नाबालिग जो होता है वो गलत काम करके बचने की, वो जानता है कि बच जाएंगे हम, कानून हमें कुछ नहीं कर सकता है। तो कानून में ये जरूर हो कि 12 साल से ऊपर जो है वो बालिग हो जाए और 12 से नीचे हो नाबालिग रहे, हम तो ये चाहेंगे। निश्चित तौर पर ये, क्या आप जस्टिस वर्मा से मिलकर अपना सुझाव देना चाहते हैं या उन्हें चिट्ठी लिखकर कुछ बताना चाहते हैं कि जो नए कानून की बात हो रही है कि उसमें क्या क्या नया हो? अब जैसे मिलना चाहेंगे वैसे हम बात कर लेंगे। जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता था, अगर सरकार पहले सिंगापुर ले जाती बिटिया को, क्या उसकी सुरक्षा और उसकी सेहत सुधर सकती थी? क्या डॉक्टरों ने आपको ऐसा भी बताया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर जाने की बात तो हो रही थी, लेकिन ये था कि बॉडी कुछ अपना वो हो ना, बॉडी में रिस्पॉन्स हो कि जैसे कि वो ले जाने लायक हो जी एक, तभी ले जाने का मतलब था जी। लेकिन अब जब देखा गया कि नहीं परिस्थिति ठीक नहीं, इसको ले जाना ही जरूरी है, तो हमने भी जाए देखने, ले चलो। जी, अच्छा, आपसे मिलने प्रधानमंत्री भी आए थे, सोनिया गांधी भी आई थी, क्या बात हुई उनसे? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जितना भी पैसा लगेगा, जहाँ भी जाने की जरूरत पड़ेगी, हम ले जाएंगे उसे, हमें उसे बचाना है। जी हाँ जी। जी। और इस समय किरण बेदी जी हमारे साथ हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। मैम, गो अहेड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। वी हैव द विक्टिम्स फादर विद अस ऑन द फोन लाइन। पहले तो मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ हाँ जी। और प्रणाम करना चाहती हूँ और अपना इज्जत आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। बोलिए। आप एक बड़ी बहादुर लड़की के बाप हैं। आपने इस देश की एक सेवा रूप जो भी हुआ, मैं आपका बहुत आपकी प्रणाम करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ पहले पिताजी को। ठीक है। और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो शशि थरूर जी ने कहा, और मैंने भी उसको तुरंत कल से सपोर्ट किया है, कि आपकी बेटी जिसको हम निर्भय बोल रहे हैं अभी तक, क्या उसके नाम अगर कानून बने, उसकी बहादुरी सदा अमर हो जाए, आपको स्वीकार है? स्वीकार है। आपका बहुत धन्यवाद। मैंने ये प्रस्ताव रख रही हूँ कि एक तो यही मेरा प्रचार चल रहा है कि आपकी बेटी निर्भय जिसको हम कह रहे हैं, उसके नाम से कानून बने। ऐसे पिताजी दूसरे देशों में होता है कई बार। और दूसरा मेरा ये भी प्रस्ताव है कि रावण को तो हम हर दुशहरे में जलाते हैं, लेकिन ये जिन लोगों ने ये इतना घोर क्राइम किया है, इनकी भी पुतले जलाए जाए हमेशा दुशहरे में, ताकि जो लोग ऐसे कभी सोच भी सकें कि ऐसा क्राइम करना है, तो उनको पता हो कि उनके पुतले जलाए जाएंगे रावण जैसे दुशहरे में। आपको ये विचार कैसा लगता है? कोई नहीं, ठीक है, जैसा भी आप करें। हम जानते हैं आप समाज के लिए कितना समर्पित है, मेरे को पता है, इसलिए जो आप अच्छा ही करेंगे। पिताजी आपको प्रणाम। और आपकी बेटी, और मैं समझती हूँ देश का इतिहास बदलने के लिए पैदा हुई थी। आज हमारे बीच होती तो सामने देखती, लेकिन उसकी ये जो कुर्बानी और बहादुरी कभी भी कोई व्यक्ति, कोई महिला पुरुष इस हिंदुस्तान का भूलने वाला नहीं है। That's a very important point that you're making, Ms. Kiran Bedi. His daughter was born to change laws, to change history, change the course of history in this country. Ma'am, you also support this, that the new anti-rape laws should be named
after his daughter. That's point one. And point two, that's a very important point that he made, that our juvenile justice laws should change so that a 17 or a 16-year-old perpetrator cannot get away under Juvenile Crime Act, ma'am. Absolutely, Gaurav. That too needs an amendment. That must be amended also. And third, as I said, just as we burn Ravan's effigy every Dussehra, we must equally burn the effigies of these perpetrators, so that the stronger message goes that crimes against women will be condemned and burnt like this every year. I think we must also go along with this. On one hand, I've just tweeted, we immortalize Nirbhay once her name becomes public, and secondly, we also burn effigies of assaulters of the kind every Dussehra. Absolutely, that's a wonderful suggestion, ma'am. If the girl's father also joins the movement, does that lend more weight? आपसे साहब जानना चाहूंगा, आपकी बेटी के बाद क्या आप अब इस लड़ाई को आगे ले जा पाएंगे, ले जाना चाहेंगे, इस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे? हमें क्या करना होगा? किरण बेदी जी से मैं यही सवाल पूछता हूं, आप सुनिए, आप भी बात कीजिए. मैम, what can he do? What would you suggest or advise? I think he's given us everything. He's blessed the idea. We will carry forward this. I think the whole nation, the youth of this country, people of this country are already carrying forward. We needed his blessing. We've got it. आपका आशीर्वाद है, जो भी अभी एक संघर्ष चलेगा ताकि देश में महिलाओं के लिए मजबूत कानून बने, आपका आशीर्वाद रहेगा साहब इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, मरते दम तक रहेगा. इस संघर्ष के साथ आप जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ. जावेद अंसारी, a political editor with me. Javed, there is a nationwide movement for change at this point of time. Do we see that kind of? I'll get to Javed in a moment. Kiran Bedi still with us. Ma'am, the nation is galvanized. Is a political class up to it? Are they now seeing that the nation wants change? Gaurav, the political class is not separate from us. I have no doubt that they're getting the clear message. And I have no doubt that they will understand the sensitivity of this. You may have isolated people who may not understand the spirit behind it. I don't think there's anything political in this. It's, I think, a matter of both pain, suffering, and commemoration, and also respect and recognition of sheer courage. I don't think this is going to be politicized. I'm sure since they are one of us, I have no doubt that they will understand it. And secondly, spread this message that along with the Ravan's effigy, we will also burn the effigies of these 6 perpetrators. Whether they get death by hanging or not, I think we must do this in the Dussehra. This too could be a part of the movement. And not just these 6 perpetrators, but rapists at large should be ostracized from society. How do we move in that direction? The victim's father still with me on the show. जब आपकी बेटी जब उसका इलाज चल रहा था तो वो लगातार देख रही थी किस तरह पूरा देश उस संघर्ष में जुड़ रहा है. वो क्या कहती थी इसके बारे में? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपसे ये जानना चाहता था, जब आपकी बेटी देख रही थी, जब वो अस्पताल में थी, चाहे सफदरजंग में चाहे सिंगापुर, जब वो देख रही थी कि पूरा देश एकजुट हो गया है, तब वो क्या कहती थी? वो तो खुश थी कि मतलब किसी भी तरह से दरिंदों को फांसी मिले जी, और वो लगातार जीना चाहती थी. हाँ जी, हाँ जी. यही वो डॉक्टरों से कहती थी, यही डॉक्टरों ने हमें बताया. हाँ जी. वो जीना चाहती थी, वो घर चलना चाहती थी. एंड मिस बेदी, दैट्स द स्पिरिट दैट दिस नेशन सल्यूट्स. She never gave up. She did not say die. She wanted to live. She wanted to fight on. Gaurav? Yes, ma'am. Gaurav, if we name the law in her name, we will actually make her live, her courage live forever. And her courage will continue to live forever and inspire more women to come forward
and fight. Inspire this country to rise as one people and fight for zero tolerance for crime against women.